ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण कार्तिक पूर्णिमा के दिन रास महोत्सव मना रहे थे। रास मंडल में श्री कृष्ण और श्री राधा गोपियों के संग विराजमान थे। उसी समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने अपनी मधुर स्वर लहरी में गीत गाकर और दिव्य वीणा के वादन से सारा वातावरण झंकृत कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भी श्री कृष्ण संबंधी सरसपद गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवगण मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तब वहाँ श्री राधा कृष्ण के स्थान पर सारे रास मंडल में जल ही जल फैला हुआ था। सभी गोप गोपी और देवगण भगवान श्री राधा कृष्ण को न पाकर विलाप करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी द्वारा कहा, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति श्री राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। वे ही पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण और राधा जल रूप होकर गंगा बन गए और वह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। गंगा का एक नाम ब्रह्मबु है। अम्बु जल को कहते हैं, इसीलिए ब्रह्मा और अम्बु अर्थात जल रूप ब्रह्मा। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे लोक कल्याण ही छिपा होता है। भगवान के जल में रूप होने के पीछे भी कलयुग में मानव का कल्याण ही छिपा है। यदि गंगा का धरती पर अवतरण न हुआ होता तो कलयुग में मनुष्यों के पापों का मल कैसे धुलता। एक बार गोलोक में गंगा श्री कृष्ण के बगल में बैठकर उनकी रूप सुधा का पान कर रही थी। तभी श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ वहां आ पहुंची। गंगा को वहां देखकर वे क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आपके कमल समान मुख को निहारने वाली ये देवी कौन है? मैंने अनेक बार आपको अनेकों से प्रेम करते हुए देखा है। बार बार क्षमा करना अब मेरा स्वभाव बन गया है। एक बार आपने विरजा से प्रेम किया, मेरे देख लेने पर वह देह त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। श्री राधा जी आगे कहने लगी, आपने शोभा से प्रेम किया तो वह भी देह त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। आपने प्रभा से प्रेम किया तो वह शरीर त्याग कर सूर्य मंडल में चली गई। रास मंडल में एक बार आपको शांति नामक गोपी के साथ देखा तो वह देह त्याग कर भुजा में लीन हो गई। जब क्षमा को आपसे प्रेम करते देखा तो वह देह त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। श्री राधा जी जब ऐसा कह रही थीं, तब गंगा भी उनके अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। तब सबने मिलकर गंगा को बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिली। सभी जगह जल का अभाव हो गया। तब ब्रह्मा आदि देवता गोलोक में जाकर भगवान से मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग गंगा को ले जाने के लिए आए हैं,
कुपित श्री राधा उसका पान कर जाना चाहती थी, किंतु इस समय वह मेरी शरण में है। यदि आप गंगा की पूर्ण रक्षा कर सकें तभी मैं उसे दे सकूंगा। समस्त ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहा, गंगा आपकी और श्री कृष्ण के श्री अंग से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह आपकी प्रिय पुत्री के समान है। ब्रह्मा जी की स्तुति से श्री राधा जी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने गंगा को निर्भय कर दिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हो गईं और विष्णुपदी कहलाईं। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, विष्णुपदी है। उसका महत्व केवल इतना ही नहीं, अपितु गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गंगा को अपना स्वरूप बतलाते हुए कहा है, स्त्रोत सामस्मि जानवी। ब्रह्मा जी ने वह जल अपने कमंडलों में रख लिया, लेकिन जब से गंगा ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा तब से आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया। भगवान से विमुख होने पर कभी किसी को सुख नहीं मिला। इस पर तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहियो न काहू सुख, सठ यह समुझ सबीरो। अर्थात मूढ़ मन मेरी सीख मान ले, भगवान से विमुख होने पर आज तक किसी को सुख नहीं मिला। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्रों से प्रकट हुए, किंतु ये भी भगवान के नेत्र से जब बिछुड़े तो उन्हें भी आज तक विश्राम नहीं मिला है। तब से वे दिन रात चल रहे हैं और समय समय पर राहु द्वारा ग्रसित भी हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार भगवान के चरणों से बिछुड़ जाने पर गंगा को भी आज तक घूमना पड़ रहा है।